नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चूक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई पे लर्निंग पे। आज अपने दो प्रश्न देखेंगे बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे अपने क्या करेंगे, दो प्रश्न बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, देखेंगे। इस दो प्रश्नों को देखने के बाद आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि त्रिकोणमिति के अंदर, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने को ये बात समझ आ जाएगी कि कोण के अंदर अपने को किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। कि ये कोण है, कोण की डिग्रियां दे रखी हैं 0, 30, 45, 60, 90। इसके अंदर आपको किस प्रकार से क्या करना है, किस प्रकार से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जैसे प्रश्न दिखाता हूं। अब देखिए, आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं। अब इन प्रश्नों को सीधा देख के आप हल नहीं कर सकते। आपको क्या होना चाहिए, इनके लिए आपको इनकी मान, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कि इनकी वैल्यूज क्या है। देखिए, तो सबसे पहले अपने इनकी वैल्यूज सीखेंगे और उसके बाद अपने क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये तो आपके लिए मैंने पूरा टेबल बोर्ड पे लगवा दिया। अब ये टेबल आपको कैसे बनाना है, पेपर में आ जाए तो अगर आपसे रटा ना जाए तो ये टेबल कैसे, मेरा तो यही मानना है कि इस टेबल को याद करके जाना, कि इसकी वैल्यूज को क्या करना, याद करके जाना, रिमेंबर करके जाना कि पेपर में क्या करना है। अगर फिर भी याद नहीं रहती तो देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। हाँ जी, देखिए कैसे इस मानों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। वो चीज आपको मैं अब यहां पे बता रहा। हाँ जी, किस प्रकार से आप इनके मान याद रखेंगे वो चीज अपने आप देख रहे हैं। देखिए, हाँ जी, देखिए अपने पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एंगल दे रखा है ए, मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, थीटा। कोई भी एंगल ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं थीटा, कोई भी एंगल आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही मान दे रखे हैं। इधर पीछे भी कोई छूट तो नहीं है। देखिए 0 का कोण 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, ये दे रखे। यहाँ पे क्या लिख रखा है, साइन ए लिख रखा है, मैंने थीटा लिख लिया। यहाँ पे कोस ए लिखा हुआ, अपने थीटा लिया, कोस थीटा लिख लिया। यहाँ पे अपने क्या लिख लिया, टेन थीटा। देखिए, अब आपको जो मैंने पिछली वीडियो करवाई थी उसमें भी मैंने आपको सूत्र बताए थे। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक का उल्टा क्या होएगा, साइन। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और सेक का उल्टा क्या होएगा, कोस। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, और कोट का उल्टा क्या होगा बच्चों, टेन। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, इस वीडियो में भी बता दी, बात खत्म। इतनी सी बात है। साइन 1 कोसेक, इंग्लिश में बात करें साइन इज इक्वल्स टू बी 1 अपॉन कोसेक। कोस की बात करें कोस 1 सेक, और इंग्लिश में बोले तो कोस इज इक्वल्स टू बी 1 अपॉन सेक। टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी 1 अपॉन कोट थीटा। हिंदी में बोले टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी 1 कोट थीटा। ये सूत्र मैंने आपको लास्ट में भी लिखवाए थे। अब कुछ नहीं करना, साइन थीटा का एक मान, जो ये पहली लाइन दे रखी है ना आपको साइन थीटा की, ये वाली जो लाइन दे रखी है,
जिसको मैंने डार्क करा है, यहाँ पे देखिए गोले में लिया, डार्क कर दिया। ये लाइन क्या कर लो आप, रट लो, ये लाइन क्या कर लो आप, रट लो। देखिए कैसे, 0 1/2 1/√2, ठीक, हाँ जी, 3√2 और 1। हाँ जी, तो क्या मान आ गए इसके, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ये किसके मान आ गए, साइन के। ये किसके मान आ गए, साइन के मान आ गए। कोई दिक्कत, हाँ जी कोई दिक्कत। अब क्या करना है, कोस के मान निकालने हैं। पेपर में नहीं याद रहे, उल्टा लिख दो इसको, उठ के √3/2 1/√2 1/2 0। साइन का क्या मान लिखा, 0 1/2 √1/2 √3/2 और 1। कोस क्या लिख दिया, 1 √3/2 1/2 1/2 और 0। ठीक है, उल्टा करा है, कुछ नहीं करा, वहां से लिखना शुरू करा। 90 वाला 0 पे आ गया, 60 वाला 30 पे आ गया, 45 का 45 पे रहा, 30 वाला 60 पे चला गया और 0 वाला 90 पे। ठीक है, इसके बाद आप एक सूत्र और देखिए, एक सूत्र क्या करिए और देखिए। tan थीटा का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलिए, इतनी बात समझ आई। अब देखिए आपके पास साइन का मान भी आ गया, कोस का मान भी आ गया। साइन का मान भी आ गया, कोस का, डालते जाइए उत्तर आता जाएगा। 0/1 क्या आएगा, 0। 1/2 नहीं समझ आता, डाल दीजिए। साइन क्या है, 1/2 और वो क्या है, √3/2। हल कर लीजिए, इसको सोल्व कर लीजिए। 1/√3 आ गया इसका मान, 1/√3। दोनों सेम संख्या है, भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √3। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। हिंदी में बोले, इंग्लिश में बोलेंगे नॉट डिफाइन और हिंदी में बोलेंगे अपरिभाषित। देखिए कोई दिक्कत यहाँ तक। ये मैं आपको सिर्फ अभी टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। सबसे पहली लाइन आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लर्न करना ही पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, यू हैव टू लर्न दिस। आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। इसको याद करके आपने यहाँ पे रखा, उसके बाद कोस का उसका उल्टा लिख दिया। साइन बटा कोस क्या होता है, tan थीटा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताइए। अब मैं आपको सूत्र लिखवा के आया हूँ। साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। अब यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोसेक में क्या आ जाएगा, देखिए अब आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अपरिभाषित आ गया, क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया, क्योंकि 0 था। इसका उल्टा करेंगे तो क्या होएगा, 0/1 लगा लीजिए। अगर नहीं समझ आ रहा ना तो ये देखिए, साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है बच्चों, 0। इसके नीचे 1 लगा लूं और क्या है, कोसेक 0 इसका उल्टा होएगा। कोसेक 0 इसका उल्टा होएगा तो क्या 1/0 नहीं आ जाएगा, नॉट डिफाइन, जहां अपरिभाषित नहीं बन गया। इस प्रकार से देखना है, जहां नीचे बटा में अंश बटा हर नहीं है, जहां डिनोमिनेटर नहीं है, वहां पे क्या कर लीजिए, डिनोमिनेटर को 1 ले लीजिए, आ जाएगा नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। 1/2 था, उल्टा किया, कितना आ गया, 2। 1/√2 था, रूट 2/√3, 1 का 1। सब में ऐसे ही करना है। अब सेक में भी ऐसे ही होगा, कोट में भी ऐसे ही होगा। सेक किसका उल्टा हो जाएगा,
सेक किसका उल्टा हो जाएगा? कोसेक का। टेन किसका उल्टा हो जाएगा? कोट का। टेन किसका उल्टा हो जाएगा बच्चों? कोट का नहीं हो जाएगा? बोलिए, समझ आई मेरी बात? कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उस चीज को भी हल कर दूंगा मैं। घबराने की कोई भी बात नहीं है। सबसे पहले फिर से बता रहा हूं, इस लाइन को आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। इसका उल्टा क्या आ जाएगा? कोस। साइन और कोस को डिवाइड करेंगे तो टेन, फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। इंग्लिश में बोलूं तो साइन का रिवर्स क्या आ जाएगा? कोसेक के, कोस का रिवर्स आ जाएगा सेक के, और टेन का रिवर्स आ जाएगा कोट है। तो अब ये क्या इनके मान है। अब आप क्या करिए, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और इन मान को क्या करिए, याद करिए, क्योंकि अब अपने क्या करने हैं? प्रश्न करने हैं। देखिए प्रश्न पे चल रहा हूं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित के मान निकालिए। इंग्लिश में बताऊं तो फाइंड द फ्लोइंग वैल्यूज ऑफ गिवन इक्वेशंस या क्वेश्चंस। पहला आपके पास क्या दे रखा है? साइन 60, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब होता है इनटू, क्या दे रखा है? कोस 30, फिर साइन 30, फिर क्या दे रखा है आपको? कोस 60। चलिए, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? अगले स्लाइड में ले चलते हैं इसको, चलो यहीं कर लेते हैं। साइन 36, इसकी वैल्यू क्या होगी? √3/2 कोस 30। बताइए कोस 30 की क्या वैल्यू होगी? जो साइन 60 की होगी वही किसकी होगी? कोस 30 की भी होगी। रिवर्स होता है, बता के आया हूं, लिख दीजिए। प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो कोस 30 भी कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखा ये कहां से वैल्यू डाली है मैंने? टेबल से। नहीं समझ आई? टेबल खोलिए, देखिए साइन 60 की वैल्यू सब हटा रहा हूं यहां से एक बार बोर्ड पे आपके लिए। साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। कोस 30 की वैल्यू √3/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2। और यही मान मैंने क्या करें इसके अंदर, वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी। चलिए इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3/2, √3 × √3 क्या होता है? 3, और 2 × 2 क्या होएगा? 4, प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4। एलसीएम कितना आया? 4। 3 + 1, 4/4 क्या आ गया? 1। क्या आ गया? 1। घबराने की कोई भी बात नहीं है। कर दिया आपने इसको। हाँ जी, अब क्या आ गया अगला क्वेश्चन? 2 tan² 45 cos² 30 माइनस sin² 30। अब पहले क्या था? सिंपल था। और अब आपको लगेगा कि जो हमको गुरुजी ने सिखाया है, जो हमको अभी सर ने बताया है, वो तो हमको सिंपल वैल्यू बताई है, स्केयर वाली वैल्यूज तो बताई नहीं। तो कुछ नहीं करना। 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, टेबल में दे रखी है, नहीं पता तो टेबल खोलिए। tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1, लिख दी आपने। हाँ स्केयर है, स्केयर कर दीजिए, बस इतना सा ही काम है। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें, कोई लंबी सी कहानी नहीं है। 2 × 1 बस वैल्यू थी और ऊपर क्या कर दिया? स्केयर। cos² 30, cos² 30 की वैल्यू तो यहाँ लिख के आए हैं आप, बस क्या कर दीजिए? वैल्यू लिखिए और स्केयर लगा दीजिए। sin² 60 लिख के आए हैं यहाँ पे, कितनी आई? √3/2 का स्केयर। हाँ जी, इतनी बात समझ आई? बोलिए, इतनी बात में किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए। नहीं तो चलिए 2 + 3/4 - 3/4।
हाँ जी, 2 + 3/4 - 3/4। प्लस माइनस में अगर सेम वैल्यूज हो, सेम मान हो, तो क्या होते हैं, वो कट हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। तो क्या आंसर आया इसका, 2। क्या आंसर आया इसका, 2। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए, इन प्रश्नों में किसी को कोई भी दिक्कत तो बताइए। नहीं, चलें आगे। बेहतरीन तरीके से बेहतरीन प्रश्न क्या करेंगे, हल करेंगे। चलिए, अब आपको क्या दे दिए, एमसीक्यू दे दिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, साइन 2a, 2 साइन a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। कि क्या होएगा कि साइन 2a किसके बराबर होगा, 2 साइन a की वैल्यू कब ट्रू होएगी, इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूं कि कब उसकी वैल्यू ट्रू होएगी, उसको इस ऑप्शन में से उठाना है। ठीक है, अब आपको अगर साइन की वैल्यूज याद है तो डाल के देखिए, डाल के देखिए किस प्रकार से कर सकते हैं इसको। a की वैल्यू है 0, जो क्या होएगी, दोनों में बराबर हो जाएगी। देखिए कैसे, इधर कर रहा हूं सामने ही हल, देखिए देखिए देखिए, साइन 2a दे रखा है और बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 साइन a। साइन 2a, अगर मैं a बराबर 0 डाल दूं, ऑप्शन में से उठा रहा हूं पहले, और होएगा भी 0 पे, ये बता भी रहा हूं आपको। ठीक है, तो साइन इंटू 2 इंटू 0 इक्वल्स टू भी 2 इंटू साइन इंटू 0। 0 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये भी 0, और 2 इंटू 0 तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। क्या आया, 0 बराबर 0 नहीं आ गया, इक्वल कब आई, 0 पे नहीं आई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0। कौन सा कौन बनाएगा, कौन से एंगल पे बराबर होंगी, 0 पे। अगला 4th नंबर क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, इसमें से इसकी वैल्यू किसके बराबर हो सकती है वो आपको बताना है। अब आपको tan 30 की वैल्यू पता है क्या होती है, tan 30 की वैल्यू पता है क्या होती है बच्चों, 1/√3, 1/√3 या 1/√3। ठीक है, कर लेते हैं, यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/√3 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर। हाँ जी, क्या आया, 2/√3, 1 माइनस 1/3 आ गया, 1/3 आ गया। चलिए नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 क्या आया, 2/√3, और नीचे क्या आया, 2/3, क्या आ गया, 2/3। चलिए इसको नई स्लाइड पे ले चलते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। हाँ जी, ये इतना आ गया था। हाँ जी, इतना आपने वहां पे सॉल्यूशन हल कर लिया था, सोल्व कर लिया। अब देखिए इसको रेसिप्रोकल कर दूं, 2/√3 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या आया, 3/√3। अब 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, लिख दीजिए। और अपॉन में क्या पड़े, √3, √3 से √3 कट गया। अब √3 किसकी वैल्यू होती है, मेरे हिसाब से तो tan 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, हाँ जी, किसकी वैल्यू होती है, √3 आंसर आ गया, लिख देता हूँ इक्वल में और लिख देता हूँ। किसकी वैल्यू होती है, मेरे हिसाब से तो किसकी वैल्यू होती है, ये
tan 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। दे रखा है इसमें tan 60? हाँ जी दे रखा है, ये लीजिए, बात खत्म। तो ये आपसे इसी टाइप के क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा जब भी आपके ऊपर 10वीं कक्षा में क्लास 10th में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के परिचय में से कोण या अपने बोले एंगल के क्वेश्चंस आएंगे, तो सारे इसी टाइप के आएंगे। कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इस टेबल को बनाना सीखना है। आपने क्या करना है, इस टेबल को बनाना सीखना है। पहले आपने इस लाइन को क्या करना है, याद करना है। इसका रिवर्स लिखोगे कोस आ जाएगा, इन दोनों को भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा। फिर साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और कोट का उल्टा या tan का उल्टा कोट। बात खत्म। तो चलिए आज अपने बेहतरीन तरीकों से इस एंगल्स के बारे में सीखा, इसको पढ़ने का क्या करा, प्रयास करा। कोई भी दिक्कत लगे आपको, कोई भी समस्या लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं संजीव चुग आपसे विदा लेता हूं, धन्यवाद।